Hello everyone, Namaste. This is the 8th part of the series where we will understand more about mutual funds. म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप रिस्क ले रहे हो. रिस्क इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स. External factors like change in the economy, inflation, change in interest rates, political situation, etc. Internal factors like change in management structure, strike, change in cost of raw material, etc. रिस्क को मेजर करने के बहुत सारे वेज हैं. आज हम समझेंगे वन ऑफ दोज वेज. टुडेज टॉपिक इज बीटा. बीटा रिलेटिव वॉलेटिलिटी बताता है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड की अगेंस्ट बेंचमार्क. मतलब रिस्क मेजर करना अगेंस्ट बेंचमार्क. डिफॉल्ट बीटा ऑफ बेंचमार्क इज ऑलवेज 1. सपोज म्यूचुअल फंड ए है जिसका बीटा है 0.8 और उसका बेंचमार्क है निफ्टी 50. तो अगर निफ्टी 50 1% से इंक्रीज करेगा तो म्यूचुअल फंड ए 0.8% से बढ़ेगा. सपोज दो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड ए एंड म्यूचुअल फंड बी. म्यूचुअल फंड ए एंड बी बोथ गेव 12% रिटर्न इन द पास्ट, बट म्यूचुअल फंड ए का बीटा है 0.8 whereas म्यूचुअल फंड बी का बीटा है 1.2. इस एग्जाम्पल में पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ए कम रिस्क ले रहा है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड बी. तो म्यूचुअल फंड ए इज बेटर क्योंकि कम रिस्क लेकर सेम रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है. बट नेवर लुक बीटा इन आइसोलेशन. क्यों? बीटा सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क कंसीडर करता है. सिस्टमैटिक रिस्क मतलब वो रिस्क जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. एग्जाम्पल चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, रिसेशन, नेचुरल डिजास्टर. ये रिस्क रिड्यूस नहीं कर सकते आप. जैसे कोलैप्स हुआ था लेमन ब्रदर्स का इन 2008 विच रिजल्टेड इनटू ग्लोबल रिसेशन. बीटा कंसीडर नहीं करता अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क जो कि स्पेसिफिक है टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कंपनी. एग्जाम्पल रेगुलेटरी चेंजेस ऑन आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई ऑफ आईटी सेक्टर या हेल्थ पॉलिसी चेंज हो गई विच अफेक्टेड हेल्थ केयर सेक्टर. इस रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे? by investing in different companies across sectors and by investing in different asset classes. Thank you.